हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी। बस हम लोग उठे हैं, सैटरडे मॉर्निंग हो रही है। पीछे आवाज़ आ रही होगी तो अक्षत मेरे घर पे बात कर रहे हैं, मेरे हम बात कर चुके हैं। बस मैं शेड्स वगैरह नीचे कर रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रही है। उठते सारी सबसे पहला काम हमारा यही होता है। मुझे लगा मेरी आँख पे कुछ लगा है, सो आई वाज लाइक पता नहीं क्या है, बट आई थिंक मेरी लैशेज़ ऊपर नीचे हो रही होंगी। हाँ, तो सबसे पहले शेड्स वगैरह नीचे कर देते हैं क्योंकि देखो यार धूप ना बहुत ज़्यादा है, तो पूरे जगह पे धूप आती है और फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हमारा कमरा। बस मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद करा और बोल के इतना शोर मचाते हैं दोनों ने, इतनी तेज़ बात कर रहे थे, बट ऑफ कोर्स वो बात कर रहे हैं तो इसलिए शायद अब आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी इसके पीछे से। ये मेरे बाल थोड़े अजीब से हो रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर करना। हम लोग बहुत अच्छा सोए, बहुत अच्छी नींद आई है। बस अब मैं उठी हूँ, थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह करेंगे। मुझे एज सच तो कुछ प्रेप्स नहीं करनी है, मैं टाइम देख रही थी क्योंकि मेरा चीले का बैटर रखा हुआ है। बस अब मैं क्रॉकरी वगैरह संगवाती हूँ। ये देखो सारी क्रॉकरी निकल जाती है। मुझे वैसे क्रॉकरी बहुत पसंद है तो मेरा बस चला तो यहाँ पे थोड़ी और हो सकती है, बट पर घर ही हमारा थोड़ा छोटा है तो इसलिए हम सोच समझ के ही लाते हैं। तो ये हम बाउल्स लाए थे, डेजर्ट बाउल हो गए या फिर सब्ज़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दिखाए अपने पहले के व्लॉग में दिखाए हैं। तो बस सबको वापस रखते हैं, कल धो के रखे थे और इनको तभी तभी धो दो तो सही रहता है। तो अभी सूख गए हैं, मैंने रखे थे कल। ऐसा मेरे पास एक और बॉक्स है, तो ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ एक से काम बन जाता है। मैंने ना फ़ोन टिका दिया ताकि मैं बात कर पाऊँ और काम भी कर पाऊँ साथ साथ। बस यार आज का मुझे कुछ प्लान नहीं कर रखा है। मैंने अक्षय की बर्थडे का कुछ प्लान नहीं कर रखा है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। लास्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा प्लान थी और मैंने बहुत कुछ करा था, बट पता नहीं समहाउ इस बार ऐसे ही हो गया। दो आई हैव बुकड अ वेरी वेरी नाइस प्लेस एंड आई हैव रिक्वेस्टेड देम लाइक 2 months बैक कि मुझे एक अच्छा व्यू चाहिए क्योंकि इट इज़ फेमस फॉर द व्यू एंड ऑफ कोर्स फूड तो होगा ही। कीपिंग माई होप्स हाई वेजिटेरियन फूड मिल जाए। दो मैंने चेक करा है बट स्टिल नॉन वेज ऑप्शन ज़्यादा थे और वेज ऑप्शंस कम थे, तो शायद हमारा काम तो बन जाएगा। बट देखते हैं, इस बार घर के पास ही है सो वी डोंट हैव टू ट्रैवल क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ पे हमने बुक करा था इट वाज एन इटालियन रेस्टोरेंट और बहुत अच्छा था। वो भी पिज़्ज़ा वॉज नॉट गुड, तिरामिसू वॉज रियली गुड एंड एक और चीज़ हमने पास्ता मंगाया था वो भी बहुत अच्छा था, बट इट वॉज लाइक 45 minutes। तो आने जाने का टाइम मैंने बचा लिया है। नाउ इट इज़ लाइक मैक्सिमम 10 minutes। ठीक है, तो बस डिब्बा बंद कर रही हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने मेरठ वाले पापा से भी बात करी थी। हो नहीं पा रही थी, वो भी बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी थी और फिर इवेंचुअली टाइम सुबह रात का हो पा रहा था। तो बस यही सब हुआ। आज मैं सोच रही थी कि पिकनिक प्लान करूँगी अक्षत के साथ, बट धूप इतनी ज़्यादा है कि देयर वुड बी नो पिकनिक नाउ। यार धूप में टैनिंग हो जाएगी, फिर सामान वगैरह ख़राब होता है गर्मी के, तो इसलिए मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। पिकनिक का आइडिया घर पे ही सही है, बट लेट्स सी इफ विल गो समवेयर कैफ़े वगैरह या कुछ। बहुत टाइम बाद मैं से बात कर रही हूँ ना, इसलिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो आई नो आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा मेरे उस पर, बट अभी आई डोंट हैव एनी अदर स्पेस टू कीप द फ़ोन और ऐसे बड़बड़ नहीं कर सकती हूँ मैं। बस यार ये 3 sets ऑफ कटोरी में मेरठ से लाई थी, माँ ने दी थी मुझे। इसमें हम लोग चटनी और ये सब निकाल लेते हैं, बहुत सही रहता है और क्वांटिटी भी सही रहती है। दैट्स वन थिंग। आई डोंट नो इन वाले बाउल्स का मैंने कहाँ रखा है, सो आई हैव टू सर्च एंड कीप देम बैक। तो ये भी बहुत कम ही निकलते हैं क्योंकि हम स्टील की कटोरी में खा लेते हैं खाना, सो दैट्स द अदर थिंग। और ग्लासेस मेरे अच्छे हैं ना, क्यूट से हैं। चलो जी, अब मैंने संगवाती हूँ और फिर लेट्स सी व्हाट वी डू अहेड इन आवर डे। A few moments later. मुझे संगवाते संगवाते ये भी दिख गया, हमारे फ्रेंड्स का लेके आए थे। मैंने उनसे बोला कि भाई क्या ज़रूरत थी, तो बोले कि हम ऐसे ले आए, हमारा मन था। तो मैंने कहा कि मैं आप लोग को ही खिलाती हूँ ये, बट उन्होंने बोला कि हमारे छोले भटूरे खा के एकदम पेट भर गया है तो हम नहीं खा रहे हैं। तो फिर मैंने बोला था कि आइसक्रीम खा लो, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे ना तो हमने फ्रेंच वनीला मंगाई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी और वो आइसक्रीम रखी हुई थी। सो देवर लाइक कि हाँ हाँ आइसक्रीम खा लेंगे। तो कुछ भी ना रिकॉर्ड करना भूल गए क्योंकि
आई मीन याद भी नहीं था, सब भूखे भी हो रहे थे। वो लोग ने तो बोला भी बीच बीच में, बट फिर एकदम से भूल जा रहे थे हम, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस टाइम पे। पर बहुत अच्छा हो गया है, गुलाब जामुन खाए हुए, तो शायद इस बहाने खा लेंगे। बट बहुत मीठा होता है तो अब उतना मीठा ना खाया नहीं जाता है फॉर सम रीज़न, बट ठीक है, इट्स फाइन। और मुझे अक्षत की बर्थडे का केक भी देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। चलो जी, नाश्ते वगैरह की तैयारी करते हैं, और चलो जी नाश्ते की तैयारी करते हो, फिर सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सोच रही हूँ आप लोग को दिखा भी दूँ मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान क्या लेके आई हूँ, और यू नो फिर इस व्लॉग में चला ही जाएगा। अच्छी बात है क्योंकि दिस व्लॉग विल कम ऑन मंडे, और ट्यूसडे को तो उसका बर्थडे ही है। 5 hours later. हेलो हेलो, सुबह रिकॉर्ड करने के बाद हमने नाश्ता करा। सो मैं नाश्ता बनाते बनाते मम्मी से बात कर रही थी, और खाते खाते भी मम्मी से थोड़ी सी बात करी, बट फिर उसके बाद ना ऐसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो आई वाज लाइक, मैं आपसे सुबह कह रही थी मैं जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लाई हूँ अक्षत की बर्थडे के लिए, अक्षत की बर्थडे प्रेप्स के लिए, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैंने भी डिसाइड भी नहीं करा है, जस्ट दैट मैंने ना चीज़ें मंगा ली थी। तो मैंने थोड़ी सी शीन से मंगाई थी डेकोरेशन का सामान, और थोड़ा सा उस दिन मैं डॉलर ट्री गई थी, वहाँ से लेके आई थी। सो मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। आई डोंट नो कौन सी जगह पे क्या यूज़ होने वाला है, जस्ट दैट आई होप मैं कुछ अच्छा कर सकूँ उसके लिए। सो ये है बर्थडे टॉपर, और ये अलग अलग तरीके से हैप्पी बर्थडेज और ये सब लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है या लास्ट ईयर भी नहीं आया था, सो हैप्पी बर्थडे का टैग नहीं आता है। सो आई हैव यू नो बॉट मल्टीपल कि यू नो 3-4 साल काम आ जाएगा। सो वन थिंग इज़ दिस। दूसरा, ये हैप्पी बर्थडे के ना हैंगिंग वाले हैं, ठीक है। अब शीन की फ़ोटो में तो जैसे दिख रहे थे, एक सेकेंड, वैसे मेरा नया क्लच है बट अभी बालों से गिर रहा था। तो ये ना कुछ ऐसे हैंगिंग वाले हैं, और ऐसे गोल पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। आई होप आपको ऐसा दिख रहा होगा, आई डोंट नो। तो ऐसा है, ब्लैक ब्लैक है इसलिए दिख नहीं रहा है। सो आई हैव यू नो गॉट दिस वन थिंग, एंड मेरा झोला भरा हुआ रखा है, सो आई हैव टू गेट थिंग्स आउट फ्रॉम माई झोला। ये फॉइल वाला है, आई डोंट नो अब ये हैप्पी बर्थडे है या फिर ये यू नो पीछे का कर्टेन वाला है। सो आई नीड टू चेक, या फिर यू नो शायद 30 भी लिखा हो सकता है, इट्स हिज 30th बर्थडे। सो हो सकता है मैंने वो ऑर्डर करा हो, मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। नाउ दिस इज़ फॉइल वाला हैप्पी बर्थडे, आई गेस 30th वाला ही होगा। सो हैप्पी बर्थडे, और इस साइड बलून्स हैं, सो बलून्स भी इसमें ही हैं। इट वॉज अ पैक। अब मुझे पता नहीं है कि ये चीज़ें कितने की आई थी, क्योंकि ये तो मुझे 2-3 महीना हो चुका है मंगाए हुए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे शीन से कुछ मंगाना था, और यू नो फिर सर्टेन अमाउंट के ऊपर शिपिंग फ्री होती है। सो मैंने मंगा के रखा था ये, बट आई गेस इसमें ये हैप्पी बर्थडे और इधर बलून्स ये 13 पीसेस लिखा हुआ है। लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं होता है। एंड आई डोंट नो, आई हैव गॉट अ स्मॉल कैनवास, तो मैंने अभी इस पर कुछ करा नहीं है। आई थिंक इफ़ आई डू समथिंग, और ये अक्षत मैं बैठ के कुछ बना लेंगे। लिटरली अनप्लैंड है सब कुछ, बट आई हैव गॉट थिंग्स सो दैट मुझे ये ना हो कि एटलीस्ट चीज़ें तो हैं और उनसे थोड़ा बहुत मैं कुछ कर सकूँ। आई हैव गॉट लिटिल क्यूट रिबन्स, एक पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। अब पता नहीं भाई मैं ऊपर कितना पहुँच पाऊँगी और मैं कितना लगा पाऊँगी, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। बट ये ब्लैक कलर में है, क्योंकि थीम इज़ लाइक ब्लैक गोल्ड एंड यू नो एज अ माइलस्टोन बर्थडे है। सो मैंने वो सोच के ही करा था, एंड ऑल्सो ब्लैक इज लाइक फेवरेट कलर, तो वाई नॉट। तो और ये हैप्पी बर्थडे जस्ट यू नो कलर इनटू आवर डेकोरेशन। लेट्स सी मेरा हाथ कहाँ तक जाता है और कहाँ तक नहीं जाता। आई हैव गॉट वन प्लास्टिक टेबल कवर, एंड दिस इज़ इन रेक्टेंगल शेप। सो ऐसा ही है ब्लैक कलर का, सिंस एज आई सेड माई थीम इज़ ब्लैक गोल्ड समथिंग लाइक दैट। सो अभी मैं बड़ी वाली टेबल पे सोच रही हूँ, बट लेट्स सी कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, फोल्ड होके लगेगा। बट मैं ले आई थी फॉर अ सेफर साइड। वैसे मुझे कैंडल्स वगैरह भी लानी थी और मुझे वो लाना था, बट मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं ला नहीं पाई। नाउ आई डोंट हैव टाइम एज वेल कि मैं उसको लेके आ पाऊँ, बट एक बार ऐसा यू नो सर्टेन डेकोरेशन आपके दिमाग में होती है, यू वांट टू एग्जीक्यूट इट, तो उस हिसाब से। बट देखते हैं, कोई बात नहीं। बलून फुलाने के लिए पंप लेके आई हूँ, लास्ट वाला पंप जो मैंने लास्ट ईयर लिया था वो तो तभी ख़राब हो गया था। सो
मुझे ये था कि चलो बलून्स तो फूल गए हैं पिछले साल के, बट अगर मुझे फ़ोटो मिलेगी पिछले साल के इस पर तो मैं अभी डाल दूँगी, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज नॉट ब्लॉगिंग, सो मैंने कुछ ब्लॉग नहीं करा था, बट बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ था उस बार कभी। एंड लास्ट but not the least, I have got him a card, a birthday card, and it's a funny card. So it says husband, you're strong, dependable, built to last. मैंने मम्मी को भी दिखाया था, मम्मी कहती है कैसा लाई है, तो फनी क्यों लाई है, मैंने कहा because I liked it. And then it says wait, that's kind, make you sound like a truck, happy birthday to the guy who still gets my motor running. So it's kind of a funny and a cute birthday card. तो लास्ट ईयर मैंने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया था, वो मैं भी दिखाती हूँ, वो करा था, और मैंने हैंड रिटन यू नो कार्ड्स भी बनाए थे एक आध, और मैंने कुछ एक और कूपन गिफ्ट दिया था उन्हें. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर गिफ्ट्स आई गिव हिम, बट फिलहाल डेकोरेशन का यही सामान है. आई विल चेक ऑन अमेज़ॉन, अगर कुछ मुझे मिलता है और मैं कुछ मंगा सकती हूँ या मुझे कुछ अच्छा लगता है, आई विल ऑर्डर इट टुडे. होपफुली टुडे, ट्यूसडे को तो बर्थडे ही है. हाँ, तो यही सब सामान मंगाया है. दैट्स ऑल आई हैव राइट नाउ. अब यार वीकेंड भी आ गया ना, तो मैं उसको पूरे टाइम उसके साथ ही रहती हूँ. एंड आई कांट से कि भाई अंदर चले जाओ, ये कर लो वो कर लो. सो काइंड ऑफ अ बिट ट्रिकी थिंग, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़, है ना. बस ये वाला सामान सब इसमें रखती हूँ. एंड मैं आज देखती हूँ केक भी कहाँ से ऑर्डर करना है. सो इधर एक शॉप है, ट्रेस और ऐसे करके कुछ तो नाम है, उसके केक्स अच्छे होते हैं. सो कस्टमाइज वाला तो नहीं हो पाएगा, बट यू नो उसकी पसंद का ही कोई केक लाने वाली हूँ मैं. सो लेट्स सी. देयर इज़ वन मोर होम बेकरी, बट आई थिंक उनको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है. एंड ऑल्सो I don't know if they make cake. वो पेस्ट्रीज बनाते हैं, so I don't really have an idea. I've never seen them making a cake or posting a cake on their Instagram page. So I need to check that as well. And if they could do, I would order his favorite thing, something like that. Also, भाई साहब ने कल मुझसे उगलवा लिया है हम कहाँ जा रहे हैं डिनर के लिए. तो I mean, I didn't had any choice to say because he was like, उसने बोला है like भाई मैं 2 महीने से छुपा के बैठी थी, बिकॉज द रिजर्वेशंस देयर हैज़ टू बी डन लाइक 3-4 months बैक. ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 महीने पहले करवा दी थी या 3 महीने पहले करवा दी थी. आई रियली डोंट हैव आइडिया, बट हाँ इतनी पहले करा के रखी थी और मैं तब से चुप थी. ये भाई साहब कल आके बोले कि अच्छा हम वहाँ जा रहे हैं क्या. तो आई वाज लाइक कुछ सरप्राइज़ है ही नहीं, बिकॉज मैंने उसको शॉपिंग भी करा दी है उसकी पसंद की. सो दिस टाइम देयर इज़ नो सरप्राइज एट ऑल. आई होप मैंने एक चीज़ मंगाई है वो टाइम से आ जाए, तो मे बी ही वुड गेट सरप्राइज फ्रॉम, आई डोंट नो, या शॉक भी मिल सकता है, कह सकता है बेकार है कुछ. देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स हैपनिंग, बट लेट्स सी. मुझे उसे भी ट्रैक करना है, पर फिलहाल प्रेप्स के लिए यही सब है. आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स प्लान. बट अब मैं वी का पैकेज खोलती हूँ. मैंने बताया था ना कल वी का पैकेज आया था, कल मतलब सैटरडे वाले व्लॉग में. सो वी का पैकेज खोलती हूँ और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है आपको. ओके जी, तो ये मेरा पैकेज है. मैंने अभी एड्रेस और नाम छिपा रखा है क्योंकि वो मुझे नहीं दिखाना है किसी को भी. सो बस इसे खोलते हैं अभी. चलो मैंने वहाँ पे होल्ड कर दिया है, सो आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अनबॉक्सिंग साथ में ही कर लेते हैं. मैं इसको उठा के तो नहीं रख पाऊँगी क्योंकि इसमें है 10 किलो का आटा. तो जब अक्षत अभी नहा के आएंगे तभी हो पाएगा. बट बाकी चीज़ें तो खोल के देख ही सकते हैं कि सही आई हैं या नहीं आई हैं. भाई एक सेकेंड, एक तो उल्टे हाथ से काम होता है बट ये सब नहीं हो पाता मुझसे. आई एम लेफ्ट हैंडेड, बट ये वाली चीज़ें सॉरी अगर एंगल बदल रहा हो भाई, अकेले हाथ खोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेट्स सी अगर खुलता है तो यस. देखो ऐसी पैकिंग में आता है. हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ, ऑल्दो घी वगैरह दिखाती हूँ, बट दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली सेंड एंड दिस इज़ रियली गुड. ये देखो आधे में तो यही भरा हुआ है सो दैट सामान ख़राब नहीं हो हमारा बिल्कुल भी. सामान देख लो कितना सा है और ये कितना सारा है. हमने मंगाए हैं जवों के पैकेट. सो हम बम्बिनों का यूज़ करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट जवे. एंड बेसन ख़त्म हो रहा था और ये आटा है, ये मैं नहीं रख पाऊँगी. दिस इज़ टू हैवी फॉर मी टू कैरी, बट मैं ये सब चीज़ें उठा के ले चलती हूँ. एंड लेट्स कीप इट.
ये देखो कैसे लेके जा रही हूँ। अच्छे के अभी रखते हैं। जब ये ना बहुत जल्दी जल्दी यूज़ होते हैं तो हमने इस बार ही 2 पैकेट मंगा लिए थे और नॉर्मल इंडियन स्टोर से $1-2 सस्ता ही था। सो जिसे नहीं पता है हम वी से मंगाते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, रेफरल वाला भी छोड़ दूँगी और नॉर्मल भी छोड़ दूँगी। सो गो चेक इट आउट एंड प्राइसेस वगैरह सब सही रहते हैं। हम घी, केचप, मसाले, ये सब चीज़ें सब उसी से मंगाते हैं। चलो अब इन्हें भी फेंकती हूँ डस्टबिन में। यहाँ पे मैंने थोड़ा चादर ऐसी डाल रखा था क्योंकि ड्रायर में ना कपड़े इसमें चले जाते हैं, सो सूखते नहीं हैं। चलो इनको कैंची से काटती हूँ, हवा निकालती हूँ, फिर डस्टबिन में डालती हूँ इन्हें। और ये अक्षत अभी आते हैं तो फिर मैं रखवाती हूँ उनसे। मैंने बस एक व्लॉग को रिकॉर्ड करके स्केड्यूल कर दिया है, दूसरे वाले को रिकॉर्ड करा है, उसको अभी मुझे एडिट करना है और मैं डाल दूँगी, जो कि मेरे ख्याल से मंडे जाने वाला है। बस अभी पतिदेव के लिए कुछ बनाते हैं खाना वाना, क्योंकि 5-5:30 बजे वो कह रहा है कि क्रिकेट खेलने जाना है। सो कुछ देते हैं, भूख लग रही है उसे। फ़िलहाल तो मैं उसके लिए बन सेक रही हूँ और गैस ऑन कर दिया मैंने। रात में छोले भटूरे खाएंगे तो अभी इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का ही दे रही हूँ। अच्छा, तो मैं ये दिखा रही थी, मैंने कहा था कि व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने पिछली बार फ्रेम बनाया था। सो दिस वाज द फ्रेम जो मैंने अक्षत की बर्थडे पे बनाया था और ये मैंने ही बनाया था, पर उसको लगा मैंने बाहर से ऑर्डर करके बनवाया है। फिर मैंने जब उसे बताया कि दिस इज़ हैंडमेड, और ऐसा होगा कि भाई बहुत सही बना है ये। तो देखो, बताना आप लोग कैसा बना है। अब वो पिछले साल एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई रखी हैं तो क्या पता इस साल क्या होने वाला है। चलो जी, अब मैं करती हूँ व्लॉग एडिट एंड ताकि आप लोग टाइम से देख पाओ। 1 hour later. मैं तब से यहीं बैठी थी, तो अक्षत चाहते हैं क्रिकेट खेलने, तो मैंने कुछ सोचा है, लेट्स सी एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, दिखाऊंगी मैं आपको। A few moments later. मैं वापस चेयर पे आके बैठ चुकी हूँ क्योंकि यार अभी दिस इज़ द राइट प्लेस। सो मैंने अभी आपको कैनवस दिखाया था। सो आई हैव अ आइडिया वेयरन मैं कुछ क्यूट सा ड्रॉ करती हूँ विच वुड रिजेंबल मी एंड अक्षत एंड समथिंग लाइक दैट। मतलब खुद को नहीं बना रही, बट जस्ट यू नो कैरिकेचर या फिर कुछ क्यूट सा बनाती हूँ। मैं पिंटरेस्ट पे काफ़ी सारे रेफरेंसेस देख रही थी। सो ये है रेफरेंसेस, दिखाती हूँ मैं। So these are the references I am looking to. Let's see मैं कितना कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। काफ़ी सारे हैं, so it's quite difficult for me to decide। तो देखती हूँ मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड मतलब थोड़ा इजी वाला ही लूँगी क्योंकि ड्राइंग अगर ख़राब हो गई तो ये जा भी सकता है। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। पर या देखती हूँ कुछ भी हम लोग से रिजेम्बलेंस वाला होगा एंड विच यू नो मीन्स टू अस, तो मैं वही बनाऊँगी। बज रहा है और मैंने अपना काम जो पेंटिंग का था, जो मैंने आपको बताया था, वो कंप्लीट कर लिया है। इतना क्यूट लग रहा है मुझे, तो आप लोग बताना। सो मैं पहले रेफरेंस फ़ोटो दिखाऊंगी जो मैंने पिंटरेस्ट से देखी थी और फिर मैं अपनी दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत मैंने कलर्स में चेंज करा है अपने अकॉर्डिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ सेम। सो मुझे कॉमेंट्स में बताना कि सेम टू सेम है कि नहीं, या क्लोज बाय है, या अच्छी लग रही है या नहीं। बस अभी बाकी सब संगवाया है, ये भी करती हूँ, बट दिस वॉज माई रेफरेंस। ठीक है, अक्षत को मैं व्लॉग नहीं दिखाने वाली हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई रेफरेंस एंड ये मैंने बनाया है। सो मैं यहाँ रखती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स उसकी लाइटिंग वगैरह ज़्यादा है और अच्छे पेंट कलर हो सकते थे, बट मैंने ये बनाया है। मुझे बहुत क्यूट लग रहा है कि क्लोज है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लग रहा है और मुझे पता है अक्षत को भी बहुत क्यूट लगेगा। बस मैं सोच रही हूँ इस पर हैप्पी बर्थडे लिखूँ कि नहीं लिखूँ। खैर ये सूख जाएगा तब देखते हैं, बट थैंकफुली आज मैंने कुछ तो करा है और बहुत क्यूट लग रहा है। अक्षत गए क्रिकेट खेलने, थोड़ा मेरे हुलिया ऐसे ही हो रहा होगा क्योंकि तब से बैठी हुई थी ना 1-2 घंटे से, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। नहीं, एक्चुअली मैं 6 बजे से बैठी हूँ और 8:15 हो रहा है, सो इसलिए। बट मेरा खाना कल का बचा ही हुआ था, मैंने आटा सुबह और मान लिया क्योंकि अक्षत ने बोला कि मुझे तो भटूरे ही खाने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कल वाले डिब्बे में ही सेम में आटा मान लिया था, सो भटूरों का। और मैंने कढ़ाई हटाई नहीं थी कल तेल की,
तो भटूरे खाएंगे। कल तो यार ऐसे ही हो गया था ना, आज थोड़ा आराम से बैठ के खाऊंगी गरम गरम, क्योंकि मेरे ठंडे हो जाते हैं। जो सेकता है, जो खाना बनाता है, उसका तो ठंडा हो ही जाता है। और ये तो मतलब किस्मत का दस्तूर है। पर मेरा खाना सा बचा हुआ है, देखो ये रहे छोले। कल के भी एक आध भटूरा बचा हुआ है, सो हमारा हो जाएगा। हरी चटनी, इसमें रायता है, इसमें अचार है। थोड़ा सा और निकालूं क्योंकि कल मैंने खाया ही नहीं था। एक में सैलेड है और एक में मीठी चटनी है। सो बस मुझे भटूरे सेकने हैं। यार मैंने अक्षत को अभी कॉल करा, उसको आने में मिनिमम आधा घंटा तो है ही, मतलब है ही। और मुझे लग रही है भूख, मुझे लिटरली 4 बजे से भूख लग रही है। मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि रात में छोले भटूरे खाने हैं। सो मैंने थोड़ा अपना एपेटाइट बचा के रखा था। ऑल्सो फिर मैं कुछ और खा ली थी तो उसका मज़ा नहीं आ पाता। अक्षत का वेट करते हैं, उनसे पूछेंगे मैच कैसा हुआ। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे भटूरे इस बारी, और फिर उसके बाद व्लॉग एंड करते हैं। आ गया मेरा पति, कब से मैं भूखी हूँ। बहुत बढ़िया खेला आज मैं, खूब छक्का मारा। कितने नाटक हो यार, मैंने कितने सारे काम करे आपके पीछे, सब पता है। तो वो नहीं बता सकती। कितने रन्स बनाए? बहुत सारे रन मारे आज मैंने। कितने? बहुत क्या होता है। 40-50 रन। आउट तो नहीं हुए? आउट तो यार एक में आउट हुआ बस मैं 6 मैचेस में से। कहीं लगी लुगी तो नहीं कुछ? आर यू श्योर? हाँ लगी है। नाखून लग गया? किसका? मेरे। कौन सी लड़की का लगा? हाँ चलो अब खाना खाते हैं। हाँ, मुझे बहुत बहुत भूख लगी है। दोनों को। चुप रहो। आपको गरम मिलता है, मुझे नहीं मिलता गरम। कोई नहीं यार, बना के फटाफट। खैर हाथों हाथ, अच्छा ठीक है। एक भटूरा खाऊंगी और एक सेकने डालूंगी, है ना। खैर मैंने रखा है तेल गरम होने, भटूरे बनाते हैं। सो फाइनली मेरा तेल गरम हो चुका है। यहाँ पे मैंने लोइया बना ली थी, कम पड़ेगा तो और रखा हुआ है। और ये रहा मेरा भटूरा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ अक्षत आ जाए तो वो फ़ोन पकड़ ले, क्योंकि दोनों हाथों से डलेगा भटूरा। इतना थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा मेरा तेल, क्योंकि अभी मुझे लग नहीं रहा है कि अच्छे से हुआ है। कर दिया टेक 2। यार मैंने अभी पहली करी बेली, अक्षत ने रिकॉर्ड ही नहीं करा ढंग से। अब मैं दूसरा भटूरा बेल रही हूँ, देखो वो फूला हुआ है, दिखाओ वाला। तो आप देख सकते हैं कैसे भटूरा भूल गया था, लेकिन हम तो उसकी वीडियो नहीं है, तो अब हम रीटेक ले रहे हैं इस चीज़ का। अब हम आपको बिलते हुए भी दिखाएंगे। ये वाला नहीं फूला ना, फिर अक्षत की पिटाई होगी। फूलेगा यार फूलेगा। आर यू श्योर? यस। क्या ये गोल है? 75% गोल है। 70 ज़्यादा मत करो। हाँ, तो पिछली बार हमारा थोड़ा तेल भी ठंडा सा था, इस बार गर्म हो गया, तो ये और अच्छे से हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा अच्छे से पिछली बार? तो रहा है, मैं उस पे देखूं, उस पे देखूं। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसका कलर आ रहा है बढ़िया एकदम। खाने के लिए उतारे हैं हम एकदम जल्दी जल्दी। हुआ नहीं है, पता नहीं आज तेल थोड़ा अजीब सा हो रहा है। कोई नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग का है ना, तो चलो हो गया। चलो जी, अब अक्षत आज व्लॉग एंड करेगा क्योंकि मैं ये सब कर रही हूँ। अपनी तरफ करके बोलना। तो ब्लॉग खत्म होने से पहले एक बार हम अपनी सारी सब्जियां, इस छोले, ये रायता, चटनी मीठी सॉल्ट की, और ये हमारी हरी चटनी, और ये बीच में हमारा अचार। तो आज का व्लॉग मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यहीं तक हम इसे फिनिश करते हैं। ऐसे ही खुश रहिए, चैनल को और सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, और बाय बाय।